हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग प्लान के ऊपर। हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इस वीडियो में गणित के लर्निंग प्लान को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आप सबसे पहले लर्निंग प्लान क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, यानी आपका जो विद्यालय होगा आप उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? आप अपना नाम लिखेंगे, प्रशिक्षु का नाम, वर्ग क्रमांक, सत्र आपका जो होगा आप वो लिख देंगे। कौन से क्लास का लर्निंग प्लान है आप उसे लिख देंगे। बच्चों की अनुमानित संख्या को लिखेंगे। कौन से घंटे आपको पढ़ाना है आप उसे लिख देंगे। अवधि को लिखेंगे, कितने देर का आपका घंटी है, तो यहाँ पे क्या है 40 मिनट। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? तिथि को लिख देंगे, कौन सी तिथि को आप पढ़ा रहे हैं। कौन सा आपका विषय है, तो ये कौन सा विषय का आपका है? गणित का विषय का है। आपका इकाई कौन सा है और क्या है आपका विषय वस्तु? समय, यानी कि घड़ी की समझ। तो आप इसे ध्यान से देखिए इस वीडियो को। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? एसीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम। आगे इसमें आप लिखेंगे, आपका बिंदु रहेगा लर्निंग प्लान में क्या रहेगा आपका? विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। इसमें आपका पहला कॉलम रहेगा, नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है। तो यहाँ पे क्या टिक है? नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य या बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे आप अपना सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो छात्रों में सोचने, समझने एवं तर्क करने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, दैनिक जीवन में साधारण समस्याओं के समाधान में गणित की उपयोगिता का अभ्यास कराना। थर्ड आपका पॉइंट रहेगा, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये क्या हो गया? आपके सामान्य उद्देश्य हो गए, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया आपका सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? उद्देश्य में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा आपका? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका? विशिष्ट उद्देश्य क्या रहेगा? छात्र घड़ी द्वारा समय देखने के तरीकों के बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट का बिंदु रहेगा, छात्र घड़ी के घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयों के बारे में समझ सकेंगे। तीसरा आपका क्या रहेगा? छात्र घड़ी देखकर समय को बता सकेंगे। ये क्या हो गया? आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए, और ऊपर वाला क्या था आपका? सामान्य उद्देश्य हो गए। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा लर्निंग प्लान में क्या रहेगा आपका? क्या यह विषय वस्तु पूर्ववत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है? कैसे? तो शामिल है तो हाँ, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। नेक्स्ट का बिंदु रहेगा, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? अगर आपने इस पाठ को पहले पढ़ाया है तो हाँ वाले में टिक करेंगे, नहीं पढ़ाया है तो नहीं वाले में टिक करेंगे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा हुआ है? तो किससे जुड़ा हुआ है आपका? ये समय घड़ी चैप्टर किससे जुड़ा हुआ है आपका? विज्ञान विषय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा लर्निंग प्लान में, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? क्या रहेगा आपका पॉइंट? कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है? अगर बहुत कम है तो बहुत कम में टिक करेंगे, थोड़ा बहुत में टिक करेंगे, और बहुत अधिक है तो बहुत अधिक में टिक करेंगे। इसमें किस में टिक है आपका? थोड़ा बहुत में टिक है। नेक्स्ट का पॉइंट रहेगा एलपी में लर्निंग प्लान में क्या रहेगा? विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। इसमें क्या क्या लिखेंगे आप? जो आपका चैप्टर है क्लास 4 का समय, उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? बच्चों को समय के बारे में बताना, घड़ी की समझ और समय कैसे देखना उसके बारे में बच्चों को बताना, उसके विषय में बच्चों को समझाना, दैनिक जीवन में और हमारा परिवार में इसका क्या अधिक या फिर क्या महत्व है उसके बारे में बच्चों को बताना। ये घड़ी कैसे हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, कैसे हमारे परिवार में ये भूमिका निभाता है घड़ी, ये सब के बारे में बच्चों को बताना। यह क्या हो गया? आपके विषय वस्तु का उद्देश्य हो गया, विवरण उसका होगा संक्षिप्त रूप से। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा, विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होगा? तो आपने पहले भी लिख चुका है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि बच्चों के अंदर समय और दिन की जानकारी को विकसित करना। ये क्या होगा? आपके विषय वस्तु का उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, सीखने सिखाने की विधि, यानी कि आपने इस पाठ को पढ़ाने के लिए जो आपका चैप्टर है समय घड़ी की समझ, इसको आप पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया? तो उदाहरण सह प्रदर्शन विधि। इसमें क्या हुआ? कौन सी विधि का प्रयोग हुआ? उदाहरण सह प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लर्निंग प्लान में विधियों को क्यों चुना, यानी कि आपने इस विधि को क्यों चुना? तो पहला क्या आपका? उदाहरण विधि। तो यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चे विषय वस्तु को उदाहरण के द्वारा जल्दी सीख लेते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रदर्शन विधि। इस विधि में विभिन्न प्रकार के चार्ट तथा जिस विषय वस्तु को पढ़ाना है उसे या फिर उस विषय से उस तरह के चीज़ों को दिखाकर बच्चों में ज्ञान का विकास करना क्या होता है? आसान होता है। तो उदाहरण विधि और
प्रदर्शन विधि के माध्यम से क्या होगा, आप इस चैप्टर को आसानी से बच्चों को डील कर सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इसलिए इस विधि का चयन किया गया। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा वर्ग व्यवस्था। क्या रहेगा आपका, वर्ग व्यवस्था। तो सभी बच्चे कैसे हैं, वर्ग कक्ष में शांतिपूर्वक बैठे थे, चौक डस्टर सुव्यवस्थित रूप से रखे हुए थे, वर्ग कक्ष में पर्याप्त मात्रा में रोशनी एवं हवा क्या है, मौजूद था, बच्चे सक्रिय थे। ये क्या हो गया, आपके वर्ग व्यवस्था हो गया। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, योजना, यानी कि आपका प्लानिंग कैसे कैसे है। तो सबसे पहले हम वर्ग कक्ष में प्रवेश करेंगे तो बच्चों के पूर्व ज्ञान का प्रयास करेंगे, पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम उनसे अपने विषय वस्तु से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, सेट इंडक्शन रहेगा, यानी कि पाठ्यक्रम रहेगा, यानी कि कैसे बच्चों को पाठ पे लाएंगे उसके बारे में आपका रहेगा, लिखना होगा आपको। सेकंड क्या रहेगा आपका, पाठ्यक्रम सेट इंडक्शन, इसमें आपका 3 कॉलम बनेगा, सीरियल नंबर, शिक्षक प्रशिक्षु कथन, छात्र कथन। आपका पहला रहेगा क्या सवाल, यह क्या है, यानी कि आप क्या करेंगे, बच्चों को एक मॉडल दिखाएंगे। किसका मॉडल, घड़ी का दिखाते हुए, यानी घड़ी का मॉडल ले जाएंगे आप क्लास में, या फिर आपका हैंडमेड रहेगा, या फिर आपका रियल वॉच ही हो सकता है। तो क्लास में इसे ले जाएंगे और बच्चों को दिखाते हुए पूछेंगे, बच्चों ये क्या है। तो बच्चों को जवाब क्या आएगा आपका कि ये सर क्या है, आपका ये घड़ी है। इस घड़ी में कितनी सुइयाँ है, तो बच्चे का जवाब क्या आया, 3। ये तीनों सुइयाँ मिलकर क्या बताती है, समय। बच्चे का जवाब क्या आएगा, समय। नेक्स्ट का प्रश्न रहेगा, क्या आप समय देखना जानते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गए, शांत हो गए, मौन हो गए। तो क्या हो गया आपके लिए, समस्यात्मक हो गया, यानी कि बच्चों को समय देखने के बारे में क्या होगा, आपको बताना होगा। तब जाकर क्या करेंगे, उद्देश्य कथन बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग समय के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप से, तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखें। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद आप विषय विस्तार करेंगे। क्या करेंगे, आप अपने लेसन को एक्सपेंशन करेंगे, विषय को विस्तार करेंगे। इसमें आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, शिक्षण बिंदु, शिक्षक प्रशिक्षु कथन, छात्र कथन, और आपका लास्ट क्या रहेगा, श्यामपट्ट कार्य। तो आपका पहला बिंदु क्या रहेगा, घड़ी का ज्ञान। क्या रहेगा आपका, घड़ी का ज्ञान। तो बच्चों को कैसे बताएंगे शिक्षक के रूप में, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे कि घड़ी की छोटी सुई क्या दर्शाती है, तो घंटे को। ठीक है, बच्चे जवाब देंगे किसको, घंटे को। घड़ी के 2 अंकों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है, बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि घड़ी के 2 अंकों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है। तो आप शिक्षक प्रशिक्षु कथन में क्या करेंगे, आप लिखेंगे, आप बच्चों को बताएंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। एक घड़ी का फिगर बना लेंगे, इसमें 3 सुइयाँ लगा देंगे। ठीक है, पहला क्या रहेगा आपका, घंटे वाला, मिनट वाला और आपका सेकंड वाला। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसे छात्र का ध्यानपूर्वक समझेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे अपने कॉपी में। आगे आप इसमें लिखेंगे, बच्चों को यह बताएंगे कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 दिन में 24 घंटा होता है। नेक्स्ट आप आगे लिखेंगे, शिक्षक प्रशिक्षु कथन में क्या लिखेंगे, समय को देखने के लिए घड़ी का उपयोग किया जाता है। घड़ी पर 1 से 12 तक अंक क्या होते हैं, लिखे जाते हैं। घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, बड़ी सुई मिनट को दर्शाती है, छोटी सुई घंटे को दर्शाती है तथा सबसे तेज चलने वाली सुई सेकंड को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या रहेगा, समय का ज्ञान। क्या रहेगा आपका, समय का ज्ञान। ये क्या हो गया, आपके बिंदु होगा शिक्षण बिंदु। अब क्या करेंगे आप, शिक्षक प्रशिक्षु कथन में क्या लिखेंगे, सबसे तेज चलने वाली सुई किसका ज्ञान कराती है। तो बच्चे का जवाब क्या आएगा, सेकंड का आएगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, बच्चे क्या हो गए, यहाँ पे मौन हो गए। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। कैसे करेंगे आप, बड़ी सुई मिनट, छोटी सुई घंटे तथा तेज चलने वाली सुई सेकंड को दर्शाती है, ज्ञान कराती है। मिनट वाली सुई घड़ी का जब 1 चक्कर पूरा करती है तब 1 मिनट होता है और 1 घंटे में 60 चक्कर पूरा करती है। जैसे एग्जाम्पल में देखो तो 9 घंटा लिखा गया है, तो 9 इंटू 1 घंटा, तो क्या हो गया, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 540 मिनट। और जब मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 540 मिनट जब 60 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36,400 क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा। तो आप इस प्रकार बच्चों को सुना सकते हैं, समय के बारे में, घड़ी के बारे में ज्ञान करा सकते हैं। और आप अपने तरफ से भी अच्छे से इसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लिए, जैसे से लिखा गया आप उसे ध्यान से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा मूल्यांकन। क्या रहेगा आपका, मूल्यांकन, यानी कि इवोल्यूशन करेंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। तो अब बच्चों से मूल्यांकन के लिए प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे, पहला प्रश्न, घड़ी पर कितने अंक अंकित होता है। तो सही बच्चे का जवाब क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा आपका यहाँ पे जवाब, ये गलत लिखा गया है यहाँ पे। इसका आंसर क्या होगा आपका, 12 अंक क्या होते हैं, अंकित होते हैं। बड़ी सुई को क्या कहते हैं। तो सही बच्चे का जवाब क्या आएगा आपका,
मिनट आएगा, ये सही है। अब इस तरह क्या कर सकते हैं, बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आगे क्या लिखेंगे, एलपी में अपना सारांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, सारांश लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इस अध्याय में बच्चों को घड़ी के बारे में बताएंगे, घड़ी से समय देखने के बारे में बच्चों को सिखाएंगे, घड़ी के घंटे, मिनट तथा सेकंड की सुइयों के बारे में बच्चों को बताना तथा समय देखने के तरीकों को समझाएंगे। ये क्या हो गया आपका, ये समरी हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वर्क कार्य देंगे बच्चों को। क्या देंगे वर्क कार्य के रूप में, बच्चों को घड़ी से संबंधित प्रश्न श्यामपट्ट पर करवाएंगे। ये क्या हो गया आपके, वर्क कार्य हो गए, क्लास वर्क हो गए। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, आपका गृह कार्य रहेगा। घड़ी में कितने सुई होते हैं इसे बच्चे लिख कर लाएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न क्या रहेगा आपका, घड़ी का एक साफ सुथरा चित्र बनाकर लाए। ये आपका क्या हो गया, गृह कार्य हो गए। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा एलपी में, क्या रहेगा आपका, प्रशिक्षु का हस्ताक्षर रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, विद्यालय के व्याख्याता द्वारा योजना का निर्माण अनुमोदन। इससे आप एक ब्रैकेट में यानी कि एक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु क्या रहेगा, वर्ग में पाठ समीक्षात्मक बिंदु। इसमें आपका 2 बिंदु रहेगा। पहला क्या रहेगा आपका, संबंधित दूसरे प्रशिक्षु द्वारा अवलोकन टिप्पणी। नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, प्रभारी व्याख्याता द्वारा समीक्षा। इसलिए क्या करेंगे आप, इसे एक डब्बे में इसे बंद कर देंगे ताकि क्या हो जाए, आसानी से मतलब टीचर को या फिर किसी भी जो एलपी आपका चेक करने उससे क्या हो जाए, दिख जाएगा। ये आपके एलपी के फॉर्मेट में ये शामिल होगा आपका, तो आप इसे आसानी से बना ले। नेक्स्ट आपका रहेगा शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्वमूल्यांकन के सुझावात्मक बिंदु। जिसमें का पहला प्रश्न क्या रहेगा, क्या विद्यार्थी ने उन उद्देश्य को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया कि नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थी विषय वस्तु के उद्देश्य कोई और क्या थे, अग्रसर थे, समझ चुके थे, इसका मूल्यांकन किया गया प्रश्नों के द्वारा। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों या क्यों नहीं। तो क्या लिखेंगे, नहीं, क्योंकि बच्चे इसका उपयोग दैनिक जीवन में अक्सर करते हैं, इसलिए यह विषय वस्तु को अच्छे से सीख गए। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछे। तो आपका पहला सवाल क्या रहेगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटा में कितना मिनट होता है। ये आपके क्या होगा, बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल थे, तो आप उसे लिख देंगे। और कितने विद्यार्थियों ने, 4-5 विद्यार्थियों ने सवाल को पूछा। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, क्या रहेगा आपका बिंदु एलपी में, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो आप क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों को हल किया तथा एक दूसरे की मदद भी किया, बच्चों को भी मौका मिला, आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही। तो आप क्या लिखेंगे, घड़ी कैसे प्रत्यक्ष रूप में बच्चों के सामने क्या ले गए, आप घड़ी ले गए, तो आप वो लिख देंगे। इससे बच्चे जल्दी ही घड़ी की ओर समय की समझ को विकसित कर सके। यानी कि आप क्या करिए, बच्चों को घड़ी दिखाए क्लास में, तो क्या हुआ, बच्चे आसानी से घड़ी के बारे में समझ गए और समय भी बताने लगे। तो बच्चे के यहाँ पे क्या हो, ठोस अनुभव हुआ, तो बच्चे इसे आसानी से सीख गए, इस पाठ को आसानी से समझ गए। तो आपका संसाधन के रूप में ये हो गया। नेक्स्ट आपका रहेगा, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना हो तो क्या आप सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करेंगे, और करना हो तो हाँ, नहीं करना हो तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न रहेगा, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जिसे अपने संस्थान के विषय विशेषज्ञ तथा मेंटर से चर्चा करने की अपेक्षा है। और कोई अगर पाठ से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि अपने मेंटर से चर्चा करें तो कर सकते हैं, तो आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ, और नहीं करेंगे तो नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा लास्ट, कोई अन्य टिप्पणी, यानी कि इस पाठ को पढ़ाने के दौरान अगर किसी भी तरह कोई अगर समस्या हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, कोई अन्य टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। अगर हाँ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो आपका ये लर्निंग प्लान था किसका, क्लास 4 का मैथ चैप्टर का, यानी समय का था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।